देखिए, वैसे तो कूटनीति के बारे में जो है वो विदेश मंत्रालय इसके बारे में चर्चा करते रहती है। लेकिन चूंकि आपने पूछा है कि ऑयल के प्राइसेस के बारे में, तो स्वयं हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने खुद कहा है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इवॉल्विंग सिचुएशन पर नज़र भी बना के रखे हुए हैं। हालात जो है वो कैसे हैं, उसके हिसाब से कैसा रिस्पांस होना चाहिए इंडिया का, वो भी ध्यान में रखे हुए हैं। हमारी रिक्वायरमेंट को भी समझ रहे हैं और सप्लाईज को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किया है। प्लस रिजर्व्स हमारा बहुत अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत है और जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी है। और उस सप्लाई का ध्यान कर, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कहाँ कहाँ से सप्लाई आनी चाहिए उसका भी ध्यान कर रहे हैं, ताकि देश की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। ईरान दुनिया देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हो। अगर आप चूंकि ईरान जो हमारे दोस्त उनके साथ नहीं खड़े हो तो फिर ये तो एक बड़ा विश्वासघात है। देखिए, अखिलेश यादव जी को कूटनीति के बारे में क्या मालूम। एक कमज़ोर देश भारत था 2014 तक, जिसके किसी भी लीडर को, दुनिया के कोई भी लीडर न चर्चा में इन्वॉल्व करते थे, ना उनके उनके ओपिनियन के बारे में चिंता करते थे। आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के ओपिनियन की चिंता करता है। और पिछले 11 साल में जिस तरह से भारत जो है जियोपॉलिटिकल स्पेस में एक मजबूत देश बन के उभरा है, उसका पूरा पूरा श्रेय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जो उन्होंने पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखी है, उसमें एक ही चीज़ रही है, देश के हितों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सेफ गार्ड करना है अपने इंटरेस्ट को। और यही कूटनीति जो है देश को मजबूत बना रहा है, मजबूत स्थिति में रख रहा है, और दुनिया में एक अलग जो है पोजीशन जो है वो उभर के हिंदुस्तान के लिए आई है। और आप देखिए ना, कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी ग्लोबल लीडर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के या लीडर के बारे में कोई चर्चा करता हो। अब यूक्रेन और रशिया में जब युद्ध चल रहा है अभी भी, जब तेज गति से युद्ध चल रहा था, तो उसमें देश के, दुनिया के बड़े बड़े लीडर कह रहे थे कि अगर कोई एक लीडर है जो मीडिएशन कर सकता है, वो भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने दो ही चीज़ के बारे में बहुत मजबूती से पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी। एक तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करनी है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से इसके बार बार चिंता की है। और दूसरी कि अमन, पूरे दुनिया में अमन का माहौल होना चाहिए। चर्चा, वार्तालाप, बायलैटरल डिस्कशन से जो है वो अमन का माहौल होना चाहिए। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अपोजिशन का कोई लीडर भी है, उन्हें देश को पहले समझना चाहिए, देश की स्थिति को समझना चाहिए, देश के जो जो इंटरेस्ट को समझना चाहिए, उस ना कि इस तरह के बेतुके बयान देने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी की बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर है वो कह रहे हैं कि भारत में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। अमेरिका फिलिस्तीन में बमबारी, भूख से मर रहे बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। जब इसराइल का समर्थन वो कर रहे हैं, पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। तो जो व्यक्ति है ईरान के अली खेमेनेई, जो 85 साल के, उनकी जो दादा है वो बारामूकी भारत में पैदा हुए थे, उनके अंदर भारत का खून है। लेकिन जिस तरीके से अभी कॉन्फ्लिक्ट है और भारत और ईरान और इसराइल का जो चल रहा है सिचुएशन, वो देखने लायक है। देखिए, अबू आजमी जो है, उनके इन सवालों का जवाब भारत का विदेश मंत्रालय देगा। इसलिए कि इनके सारे सवाल जो है वो एक गाइडेड हैं, किसी तरह के अपनी राजनीति से गाइडेड हैं, प्रेरित हैं। इसलिए इस तरह के कूटनीति से रिलेटेड सवाल के बारे में मेरे ख्याल से जब विदेश मंत्रालय इनको सही जवाब देगा। पहलगाम हमले पे 2 लोगों को गया जो कि कश्मीर में के लोकल है। एनआईए ने बोला कि इन्होंने शेल्टर किया था आतंकवादियों को। देखिए, हमने तो बार बार कहा है कि चाहे आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई जारी रखे हुए हैं। जिन्होंने आतंकवाद का साथ दिया है, चाहे खुल के साथ दिया हो या छुपे छुपे साथ दिया है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये हमारी पॉलिसी है। इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसमें जो भी मुलविस है वो सब उसको प्राइस पे करना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव 3 विधायकों को सस्पेंड किया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी के अंदर ही लोगों का रोष है उनकी लीडरशिप को लेके। लोग उनकी लीडरशिप से नाखुश हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रिवोल्ट करें। अब उनमें, जिनमें जो भी लोग हैं उनकी लीडरशिप से खुश नहीं, वो तो इस तरह के स्टैंड लेंगे। उसमें अखिलेश यादव जी
अगर अब सस्पेंड करते हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उनको पूरी पार्टी ही सस्पेंड करनी पड़े, इसलिए कि सभी ज़्यादातर नेता लोग जो हैं उनकी लीडरशिप से और उनकी जो लीडरशिप जो पॉलिसी है जो फॉलो कर रहे हैं उससे नाखुश है।